और चलिए अब रुक करते हैं फास्ट खबरों का, जहां ग्वालियर में डबरा सिटी थाना क्षेत्र में गीता टॉकीज रोड पर मेडिकल स्टोर में आग लग गई। नगर पालिका के दमकल ने आग को बुझाया। सीहोर में गोपालपुर थाने में पदस्थ आरक्षक रविंद्र मेहरा 15,000 की रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ। अवैध रेत के परिवहन के मामले में फंसाने की धमकी देकर 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है। भोपाल में नकली सीमेंट फैक्ट्री का क्राइम ब्रांच ने किया भंडाफोड़। 2 अलग अलग फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। अलग अलग कंपनियों की 900 खाली और 535 भरी बोरियां जब्त की गई हैं। छतरपुर में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग का छापा जारी। गल्ला मंडी इलाके में मिलावटी खाद्य तेल बेचने की शिकायत पर खाद्य तेल गोदाम पर छापा, जांच के लिए सैंपल भेजा। मिलावटखोरों में हड़कंप। एमपी में बदला मौसम का मिजाज। भोपाल में सुबह से हल्की बूंदाबांदी शुरू। कई जिलों में बारिश के आसार। अरब सागर में बने सिस्टम से हो रही बूंदाबांदी। शिवराज सरकार प्रदेश भर की 76,283 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल खरीदने के लिए देगी पैसा। सीधे खाते में डाले जाएंगे 10-10 हजार रुपए। निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद रहेंगी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी ओपीडी सेवाएं। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने का विरोध। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान से करेंगे मुलाकात। सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे भोपाल। दोनों नेता भोपाल से इंदौर के लिए होंगे रवाना। वहां स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का शाजापुर दौरा। नगर पालिका के लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। आम सभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज पन्ना और सागर के दौरे पर कई निजी कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी में शिवराज सरकार। निकाय चुनाव से पहले 10 जिलों के कलेक्टर को बदला जा सकता। आचार संहिता लागू होने से पहले ये तबादले हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सुशासन का डंडा पुलिस विभाग पर चलने वाला है। अब जिलों के पुलिस कप्तान के साथ आईजी और डीआईजी पर गाज गिर सकती है। काम में लगातार लापरवाही बरतने वाले अफसर रडार पर। मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी ने पुलिस की विभागीय जांच के निपटारे के लिए समय सीमा तय कर दी है। 45 दिन में अगर जांच पूरी नहीं हुई तो जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से सरगुजा संभाग के दौरे पर रहेंगे। सीएम कोरिया के ग्राम घुघरा में गौठान का अवलोकन कर मल्टी यूटिलिटी सेंटर का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को बैकुंठपुर में अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। तो वहीं चिरमिरी में सीएम उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के नवीन भवन का लोकार्पण भी करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव आज रायपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो पार्टी के आला नेताओं से करेंगे चर्चा, तैयार करेंगे रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के दूसरे चरण का आंदोलन आज। 14 सूत्री मांगों को लेकर सभी जिला मुख्यालयों में होगा प्रदर्शन। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कर्मचारी आज निकालेंगे वादा निभाओ रैली। महंगाई भत्ता, पदोन्नति, 7वां वेतनमान के एरियस राशि सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर ज्ञापन सौंपेंगे। मांगी पूरी नहीं हुई तो 19 दिसंबर को राजधानी में विशाल वादा निभाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। बालोद में भाजपा नेता लाल महेंद्र सिंह टेकाम का निधन। अचानक तबियत बिगड़ने पर इलाज के लिए लाया गया था रायपुर। डोंडी लोहारा विधानसभा के थे पूर्व विधायक। देश भर के एलोपैथिक डॉक्टरों की हड़ताल आज। निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद रहेंगी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी ओपीडी सेवाएं। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने का विरोध। कल कोलकाता के डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले में शामिल गाड़ियों पर हमला हुआ। हमले में कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। हमले में कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। काफिले पर हमले का आरोप है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने फिलहाल मामले में रिपोर्ट मांगी है। पत्थरबाजी की इस घटना में बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और उनके स्टाफ ने मुश्किल से खुद को बचाया। विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर तब फेंके गए जब वे दक्षिण 24 परगना जा रहे थे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस हमले की निंदा की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर सीएम शिवराज ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस हमले को कायराना बताया। शिवराज ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निंदा की है। उन्होंने इस तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की बौखलाहट बताया। खरगोन में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। जबलपुर में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के विरोध में उज्जैन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका और इस मौके पर बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। उन्होंने बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान नशे की लत का मुद्दा उठा। सीएम शिवराज ने युवाओं में नशे की लत को लेकर चिंता जताई है। सीएम ने अधिकारियों को युवाओं में नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है। भोपाल में 21 दिन बाद गिरा कोरोना का ग्राफ। गुरुवार को 250 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और इससे पहले 18 नवंबर को 229 मरीज सामने आए थे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1518 नए केस सामने आए हैं, जिसमें रायपुर से सबसे ज्यादा 210 मरीज मिले हैं, तो वहीं 24 घंटे में 16 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़ा 5300 के पार पहुंच गया है। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी है। गुरुवार को फिर जिले में 18 कोरोना मरीज मिले हैं। कम मिलने के कारण ये भी बात है कि जांच कम हुई है और लोग भी जांच कराने से पीछे हट रहे हैं। एक तरफ बेमेतरा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जिले में कोरोना का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच गया है। 48 लोगों की मौत तब तक कोरोना से हो चुकी है और बावजूद इसके विधायकों के कार्यक्रम में भीड़ उमड़ रही है। सूबे के वरिष्ठ मंत्रियों के कार्यक्रम में बेतहाशा भीड़ होती है। बिलासपुर में सरकारी जमीन गड़बड़ी मामले में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की ओर से किए गए कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधा। बिल्हा तहसीलदार पर कार्रवाई को धर्मलाल कौशिक ने अपर्याप्त बताया। उन्होंने जमीन गड़बड़ी मामले में कमेटी गठित कर जांच के बाद दोषियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर में लाइन लॉस की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए विद्युत मंडल ने IPDPS योजना वाले शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन लॉस कम कर 8% तक लाने का काम शुरू कर दिया है। तिफरा विद्युत मंडल जोन में इसके लिए वार्डों में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। बिलासपुर में संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग एवं कलेक्टर सारांश मित्तर ने गुरुवार को जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। जिले के कोनी मतदान केंद्रों और सेंदरी धान खरीदी केंद्रों, रतनपुर एवं चपौरा में मतदान एवं धान उपार्जन केंद्रों का दौरा किया गया। निजी स्कूल एसोसिएशन की ओर से फीस वसूली के लिए दायर याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तकरीबन 7 अलग अलग रिट अपील अभिभावकों ने चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में प्रस्तुत की है, जहां गुरुवार को सुनवाई के बाद निजी स्कूल संचालकों से पिछले साल और इस साल के फीस का डाटा मांगा है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने गुरुवार को प्रार्थना सभा भवन में महिला आयोग में दर्ज जिले से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की। जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर आज भी सुनवाई होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर को आदेश जारी किया है। वो बीकॉम LLB विषय में छात्र को प्रोविजनल प्रवेश दें, साथ ही प्रवेश के बाद छात्र को कक्षा में शामिल करने के लिए कहा है। वहीं बेमेतरा कलेक्टर ने गुरुवार को जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्था संबंधित जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने ग्राम चंदनू, बालसमुंद और कुसमी धान उपार्जन केंद्र का जायजा लिया। बेमेतरा जिले में 10 दिसंबर तक 1,07,306 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने
इन दिनों लगातार दुष्कर्म के बढ़ते मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बालिग और सहमति से एक साथ रहने के बाद दुष्कर्म का रिपोर्ट लिखी जाती है तो यह बिल्कुल गलत है। लोक निर्माण विभाग के तहत सब इंजीनियर भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने व्यापम और शासन को निर्देशित किया है कि पहले व्यापम द्वारा जारी भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करते हुए आगामी आदेश तक पीएचडी की एक सीट रिक्त रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता रायसेन पॉल की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू गुरुवार को बेमेतरा के दौरे पर रहे, जहां वह जिले में 6 अलग अलग जगहों में शामिल होकर जिले को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। जिले के लिए अमोरा, देबरबीजा, लेजबारा, शमतराई में शामिल हुआ और इस दौरान अमोरा में ही तकरीबन 5 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन ताम्रध्वज साहू ने किया। बालोद में शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर राजा राव पठार में आयोजित होने वाले वीर मेले का समापन हो गया। मेले से अंतिम दिन पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद मोहन मंडावी, संजारी विधायक संगीता सिन्हा सहित तमाम दिग्गज आदिवासी नेता शामिल हुए और इस दौरान आदिवासी नृत्य के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनका ये कहना था कि बंगाल शांत हो और ममता दीदी से भी बात करने की उन्होंने बात की है कि यदि उनकी तबीयत ठीक होगी तो उनसे जरूर बात करने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से सीएए का भी विरोध किया गया था कि यदि आपके 3 पीढ़ी के कागज आप नहीं दिखा पाएंगे तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तमाम ऐसी चीजें जो अच्छी चीजें करने की सरकार कोशिश करती है तो अपोजिट पार्टी उसका विरोध करती है। और चलिए अब अगली खबर का हम रुख करेंगे, जहां एमपी में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान जारी। प्रदेश भर में 3,40,000 यूथ कांग्रेस के सदस्य कल से शुरू वोटिंग अभी 2 दिन और ऑनलाइन चलेगी। 15 दिसंबर तक आएंगे नतीजे। नगर निकाय में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस में भी मेयर पद के लिए दावेदार सक्रिय होने लगे हैं। कांग्रेस से विभा पटेल भी भोपाल महापौर पद के लिए दावेदारों में से एक है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस का बड़ा फैसला, स्थानीय स्तर पर ही उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। जिलाध्यक्षों को जिताऊ नाम तय करने को लेकर सौंपी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस ने विजय लक्ष्मी साधो को इंदौर में नगर निगम चुनाव का प्रभारी बनाया। महापौर और पार्षदों के टिकटों में निभाएंगे भूमिका। डबरा उपचुनाव में प्रभारी रहते इमरती देवी को हराने में साधो की रही अहम भूमिका। भोपाल में मेयर का पद ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद बीजेपी की तरफ से भी दावेदार सक्रिय हो गए हैं। पूर्व मेयर और बीजेपी विधायक कृष्णा गौर भी इस पद के दावेदारों में से एक हैं। निगम मंडल नियुक्ति पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा निगम मंडल में नियुक्ति मेरा विशेष अधिकार, सभी के समन्वय से होगी निगम मंडल में नियुक्ति। धान खरीदी में गिरदावरी रिपोर्ट में रकबे में कटौती की शिकायत पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फिर से आवेदन देने की व्यवस्था की। कोंडागांव में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे धान खरीदी का जायजा लिया। मरकाम ने मुनगा पदर गांव में धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण के दौरान किसानों के धान को तराजू में रखकर तौला और वहां मौजूद धान खरीदी केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए। रायपुर में 12 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लेकर बनेगी रणनीति। छत्तीसगढ़ में पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी, 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का तबादला। इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई के नाम शामिल। पुलिस मुख्यालय से तबादले के आदेश जारी। राजनांदगांव के धुमका धान खरीदी केंद्र में किसान की मौत के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार किसान बीमार था और धान खरीदी केंद्र आने के बाद उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मोदी सरकार के द्वारा जनहितकारी कृषि विधेयक बिल के समर्थन में कलेक्टर दुर्ग को महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भूपेश बघेल सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताया। कहा कि 2 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने आम जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।